विश्वामित्र एक बार गुरु वशिष्ठ की हत्या करने के इरादे से उनके आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। उनके हाथ में नंगी तलवार थी और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वशिष्ठ नींद में सोएं और कब मैं उनकी आराम से हत्या कर दूं। इस सोच के साथ वो पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और पूरे आश्रम का नजारा देखते रहे। थोड़ी देर में वहां पर अरुंधति पहुंची और अरुंधति ने पहुंचकर वशिष्ठ से कहा, स्वामी, आज न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आश्रम के चारों ओर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति हमारे आसपास आज मौजूद है। यहां की मिट्टी को उठाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे अपने माथे पर लगा लूं। पत्तों की सरसराहट, भीनी भीनी हवा की खुशबू, न जाने मुझे आज ये क्यों एहसास करा रही है कि लगता है सारे के सारे देवी देवता हमारे आश्रम में उतर आए हों। वशिष्ठ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति हमारे आश्रम में मौजूद है। और तुम्हें पता है ये शक्ति किसकी है? उन्होंने अरुंधति को कहा कि अरुंधति, ये विश्वामित्र की आहट है। मुझे लगता है कि विश्वामित्र हमारे आसपास ही है। वो हमारे मेहमान के रूप में आज यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जहां भी जाते हैं वहां पर ईश्वरीय शक्ति अपने आप आ जाती है। सारे के सारे देवी देवता अपने आप वहीं पर उतर आते हैं जहां पर विश्वामित्र होते हैं। उनकी इस बात को सुनकर विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए। उनके हाथ में जो नंगी तलवार थी, वो तलवार उनके हाथ से छूट गई और उनकी अश्रुधारा बहने लगी। थोड़ी देर में वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र, आप कृपया मेरे सामने प्रकट हो। आप पेड़ के पीछे क्यों छुपे हैं? आप जो चाहते हैं वो कीजिए, आपका स्वागत है। उनकी इस बात को सुनकर उनको लगा कि मैं इनके बारे में क्या सोचता था और पता नहीं ये मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं। मुझे इन्होंने ईश्वर की संज्ञा दी, इन्होंने मुझे देवी देवताओं की संज्ञा दी और मैं इस व्यक्ति की हत्या करने के लिए आ गया। दोस्तों, अध्यात्म की यही शक्ति है कि वो सामने वाले के हाथों से शस्त्र को छुड़वा देता है। जब आप शास्त्र को प्राप्त करते हैं, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो आपके विचार इतने बदल जाते हैं कि अगर आपके दुश्मन के हाथ में भी कोई शस्त्र होता है तो वो शस्त्र छूट जाता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अध्यात्म को अपनाएं और जीवन को सुखमय बनाएं। हरे कृष्णा।